तो सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं समाज में व्याप्त उस अवधारणा की जो भयानक रूप से समाज के लिए हानिकारक है, जो कि भयानक रूप से समाज को गर्त में ले जा रही है। तो एक सज्जन की बात करता हूं मैं। उन्होंने अभी एक भार वाहन खरीदा था 6 महीने पहले। वह भार वाहन उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को चलाने के लिए दे दिया, क्योंकि उनके यहाँ अच्छा बिजनेस था, कई गाड़ियां उनके यहाँ चल रही थी। तो ये सोचा गया कि ये भार वाहन से भी कुछ न कुछ आमदनी होती रहेगी। लगभग 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला और 1 महीने में 25,000 रुपये तक उन्होंने वाहन मालिक को दिए भी। इसी बीच एक ड्राइवर रख दिया गया, उस ड्राइवर के द्वारा भी काम होने लगा। अब यहीं से शुरू होता है खेल। उन्होंने ड्राइवर से जो भी लेन देन तय हुआ हो कि हम आपको महीने में देंगे, तय कर लिया। उसके द्वारा वो गाड़ी चलवाई गई और लगभग फिर 4 महीने तक गाड़ी चलवाई गई। उसके बाद मुश्किल से 10,000 रुपया उन्होंने वाहन मालिक को दिया और बाकी इन 4 महीनों में कुछ भी पैसा नहीं दिया। गाड़ी इतने दिनों तक चलती रही। लगभग गाड़ी 7,000-8,000 किलोमीटर तक चली, जिसमें मात्र 10,000 रुपये दिए गए और बाकी का पैसा ड्राइवर ने और उन लोगों ने मिल करके अपने पास रखा। अंत में वाहन मालिक को गाड़ी खड़ी करवानी पड़ी। अब क्या होता है, अब जब गाड़ी खड़ी हो गई तो लगभग 2 महीने हो गए। वाहन मालिक जब भी किसी भी ड्राइवर से बात करता है तो एक बात आई कि हम, कोई ड्राइवर कहता है हम 9,000 रुपये लेंगे, कोई कहता है कि हम 10,000 लेंगे, कोई 7,000 पर राजी था। सभी में ये था कि हम वाहन चलाएंगे, महीने में पैसे लेंगे और भाड़ा ढूंढने की हमारी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा उनकी एक और शर्त कि हमें अपने घर गाड़ी रखनी है। गाड़ी आपके दरवाजे खड़ी नहीं होगी, गाड़ी हमारे घर में खड़ी होगी। वाहन मालिक पैसा भी देने को तैयार, सब कुछ, लेकिन जो भी ड्राइवर आता है वो ये कहता है कि ये गाड़ी रात को हमारे यहाँ खड़ी होगी। तो मैं पूछता हूँ कि भाई रात को गाड़ी आपके यहाँ क्यों खड़ी होगी? गाड़ी जिसकी है उसके यहाँ खड़ी करो, अपने घर जाओ। यहाँ तक कि वाहन मालिक ने ये भी कहा कि आप घर जाने के लिए मेरी मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सकते हो।
लेकिन ये उनको मंजूर नहीं। उनको तो 4 व्हीलर से ही घर जाना है। होता ये है कि जब ड्राइवर अपने यहाँ गाड़ी खड़ी कर लेता है तो खड़ी करने के लिए नहीं ले जाता, और रात में भाड़ा ढोता है। जितना पैसा होता है वो सारा पैसा अपने पास रखता है। वाहन मालिक को खबर भी नहीं होती। वाहन मालिक ने जो भाड़ा कहीं पर भेजा, लौटते समय यदि उसको कुछ भाड़ा मिल जाता है वो मालिक से छिपाता है, और सवारियां अगर बैठ गईं तो उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से और भी जगह मैंने एक उदाहरण दिया आपको। जिस भी जगह देखिए, आजकल आदमी की लालच और हवस इतनी बढ़ गई है, वो ईमानदारी के पैसे पर जीना नहीं चाहता। ईमानदारी का पैसा उसको लगता है कि इससे क्या होगा, हम आपको कुछ कमा करके भी नहीं देंगे और आप हमको महीने में तनख्वाह भी देंगे। ये बेवकूफ़ी कौन भाई करेगा? यही हाल है हमारे इस चैनल पर आने वाले बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब उनकी उस परिस्थिति से उबारने के लिए अगर उनको स्वर्ण विज्ञान का सहारा मिलता है, रजत विज्ञान का सहारा मिलता है, जिससे कि वो स्वर्ण और चांदी बनाने में समर्थ हो जाए, तो सबके अंदर ये तो लालसा है कि वो बनाना सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके एवज में देना कुछ नहीं चाहते। तो वो गुरु जिसने इतनी सारी मेहनत की है, वो क्या फालतू में उनको वो ज्ञान ऐसे ही बांट देगा? क्यों बांटे भाई? क्यों बांटेगा? क्या आवश्यकता है उसको ऐसे शिष्यों की आवश्यकता ही क्या है जो कि दुर्भावना से ग्रसित हो। इसलिए हमने ये सोचा है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, कि अब सारी जो सुविधाएं दी थी मैंने, यानी कि जो कंसेशन की सुविधा थी, वो समाप्त कर दी गई है। और कोई भी व्यक्ति यदि कीमिया से संबंधित ज्ञान लेना चाहता है तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, सारा पैसा एक साथ, और वो सारा पैसा जैसा कि मैंने अपने YouTube के अबाउट सेक्शन में लिख रखा है, वो दान के स्वरूप में होगा। न तो ट्रांसफरेबल होगा, ना ही वो वापस हो सकता है। क्योंकि हमने सोचा था कि लोगों में कुछ ऐसा होगा कि लोग उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन लोगों में उसका लाभ उठाने की क्षमता नहीं देखी गई। ऐसी एक विद्या जो कि आपके जीवन को ही बदल के रख दे, आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दे, उसके लिए अगर आपके पास धन नहीं है तो विद्या भी आपके लिए नहीं बनी है। हाँ, बहुत सारे YouTube चैनल हैं, चला रहे हैं, जो कि वीडियो में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जब व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल करता है तो प्रैक्टिकल सफल नहीं होता। क्यों? सारी बातें वहाँ प्रैक्टिकल में बता देगा तो फिर उसकी
उसके चैनल की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। लोग YouTube देखते हैं, हजारों रुपए बर्बाद करते हैं, बर्बाद करने के बाद में चुप बैठ जाते हैं। अब ऐसे लोगों को तो व्यूज बटोरने की ही जल्दी होती है, व्यूज उनको खूब मिलते हैं और व्यूज के माध्यम से पैसा मिलता है, परंतु देखने वाला को कोई भला नहीं होता। और यहाँ पर हमने इस चैनल पर ये बताया था कि प्रैक्टिकल रूप में हम आपको सब बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन लोगों की रुचि नहीं देखी तो अपना वो जितनी भी हमने रियायतें घोषित की थी वो सारी वापस की जाती हैं, वापस कर ली गई हैं। और इस संबंध में और आगे क्या कहूँ, सुधीजन स्वयं ही समझदार हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।